नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रस। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया श्रृंगार रस का, जिसके अंतर्गत हमने उसके अवयवों के बारे में समझा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में हास्य रस। हास्य रस, आइए शुरू करते हैं। हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास, हंसना। तो हास्य से तात्पर्य है जहां पर किसी विचित्र स्थिति और या परिस्थिति के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। जहां पर किसी विचित्र स्थिति को देखकर, परिस्थिति को देखकर, विचित्र वातावरण को देखकर हंसी का जो वातावरण उत्पन्न हो जाता है वह हास्य रस कहलाता है। तो वो हास्य रस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विचित्र परिस्थिति, वातावरण, शब्दों से जो हास्य की स्थिति उत्पन्न होती है वह हास्य रस के अंतर्गत आती है। और इसका स्थायी भाव माने तो वो है हास। और इसके अंतर्गत आती है वाणी, शब्दों का कहना, वेशभूषा आदि की विकृति को देखने से जो मन में विनोद उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, जो हास परिहास उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। और भरत मुनि ने कहा है कि दूसरों की चेष्टाओं से, दूसरों की क्रियाओं से, उनके अनुकरण से जो हास उत्पन्न होता है वह स्मित, हास और अतिहास 3 रूपों में व्यक्त होता है। तो यहाँ मैं आपको तीनों का अर्थ समझा दूं। स्मित, हास और अतिहास। स्मित का अर्थ है मुस्कुराना, हल्की सी मुस्कुराहट। हास, हंसना, ऐसी हंसी जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो। और अतिहास से तात्पर्य है अत्यधिक हंसी, जैसे कि रावण की जो हंसी है, अट्टहास का जो रूप है वो अतिहास के अंतर्गत व्यंजित होता है। तो भरत मुनि ने 3 प्रकार के हास बताए, स्मित, हास और अतिहास। आगे देखते हैं इसके उदाहरण हम। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, क्रियाएं, चेष्टाएं और वाणी को देखने से, सुनने से मन में जो विनोदजन्य उल्लास, जो आनंद उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव हास है। उदाहरण से मैं आपको यहाँ समझा दूं। इसका उदाहरण है हास्य रस का एक अत्यंत प्रचलित उदाहरण है। यह है, जिहि तिसि बैठे नारद फूली, सो तिसि तेहि न विलोक की भूली, पुनि 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 मुनि उकसहि उकलाई, देख दशा हर गण मुस्काही। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसका प्रसंग बता दूं कि प्रसंग क्या है। प्रसंग है, एक स्वयंवर चल रहा है और वहाँ पर सभी राजा, महाराजा, देवगण भी पहुँचे हुए हैं उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। और उसी स्वयंवर में जाना चाहते हैं नारद मुनि भी जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वह उस स्वयंवर में जाएं और वो चयनित हो जाएं। तो इसके लिए वो हरि अर्थात विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपका रूप दे दीजिए, कि मैं आपके जितना सुंदर, और आप ही का रूप मुझे प्रदान कर दीजिए कि मैं स्वयंवर में जाऊं और मैं चयनित हो जाऊं। तो उनकी इस बात पर जो विष्णु हैं भगवान, वो मंद मुस्कुराते हैं और उन्हें कहते हैं तथास्तु, और हरि का रूप उन्हें कहते हैं कि आपको हरि का रूप दिया। अब यहाँ नारद जी ये नहीं समझ पा रहे कि हरि और उनकी जो कृष्ण विष्णु जी की मुस्कुराहट है उसका क्या राज है। तो विष्णु जी ने उन्हें हरि का रूप प्रदान कर दिया और वहाँ सभा में पहुँचते हैं, स्वयंवर में पहुँचते हैं और जाकर बड़े ही प्रसन्नचित होकर, प्रफुल्ल होकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर वही प्रसंग है। अब यहाँ हुआ क्या है कि हरि, विष्णु ने उन्हें हरि का रूप तो दिया, परंतु मैं आपको बता दूं हरि से तात्पर्य, जो हरि जो है वो बंदर का भी पर्यायवाची होता है। तो नारद को क्या मिल गया? बंदर का रूप। अब नारद को पता नहीं, वो तो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो विष्णु के रूप में हूँ। तो यहाँ पर नारद क्या है? बंदर के रूप में है और स्वयंवर में जाकर बैठे हैं और अत्यंत प्रफुल्लित हैं कि मेरा तो चयन होना निश्चित ही है। तो यहाँ वही स्थिति है। और जैसे ही वो स्वयंवर के लिए राजकुमारी आती है, वो जैसे ही आई और नारद के पास से गुजर जाती है। नारद सोचते हैं इन्होंने मुझे देखा नहीं, वो फिर आगे, उनके आगे आ जाते हैं। कुछ कदम चलकर फिर उनके आगे आ जाते हैं।
फिर वो उन्हें जो है बिना देखे निकल जाती है। ऐसी स्थिति है। तो नारद बड़ी ही खुशी से फूल कर यूं बैठे हैं कि मेरा तो स्वयंवर में चयन होना निश्चित है। तो यहाँ वही प्रसंग है कि जेहि तिसि बैठे नारद फूली, नारद प्रसन्नचित होकर बैठे हैं और वो स्वयंवर के लिए जो राजकुमारी है वो सो तिसि तेहि न विलोक की भूली, और उस तरफ वो तो भूल कर भी नहीं देख रही। पुनि 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 मुनि उकसहि अकुलाई, और वो नारद मुनि वापस वो उसे अनदेखा कर रही है। तो नारद मुनि वापस व्याकुल होकर पुनि पुनि मुनि अर्थात नारद मुनि व्याकुल हो रहे हैं, उकसा रहे हैं। और इस प्रकार से उनकी इस दशा को देखकर, इन स्थिति को देखकर देखी दशा हर गण मुस्काही, अर्थात हरिगण अर्थात शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रंग का बड़ा ही सुंदर चित्रण है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव हास और आलंबन किसे देखकर जो हास उत्पन्न हो रहा है, वानर के रूप में नारद को देखकर। तो आलंबन है वानर रूप में नारद, और आश्रय वहां पर बैठे दर्शक, और हर के गण शिव के गण जो है वो आश्रय हैं और दर्शक, जिन्हें हम दर्शक कहें, और श्रोता देखने वाले सुनने वाले। और इस प्रसंग को जो सुनने वाले हैं उनमें भी हास्य रंग की उत्पत्ति हो रही है। तो श्रोता भी क्या है, इसके आश्रय हैं। और उद्दीपन के अंतर्गत माने तो नारद की जो क्रियाएं हैं वो फूल कर बैठना, इधर जाना उधर जाना और अपने आप को प्रदर्शित करना, तो ये जो नारद की क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उकसना, व्याकुल होना, बार बार स्थान बदल कर बैठना, तो ये सब जो है उनकी उद्दीपन के अंतर्गत है, जिसे देखकर और अधिक देखने वाले को और सुनने वाले को और अधिक हास की जो है अनुभूति होती है। उसके बाद अनुभाव के अंतर्गत है शिव के गण व अन्य दर्शक की हंसी, उनका हंसना, मुस्कुराना। और संचारी भाव में देखें तो है हर्ष, चपलता, चपलता से तात्पर्य स्थिर होकर ना बैठना। तो जो वानर का रूप है मुनि का, नारद मुनि का, उनका एक जगह स्थिर होकर न बैठना, कभी इधर कभी उधर, तो वो चपलता के अंतर्गत आया। उनकी उत्सुकता, ये सब संचारी भाव है। और इस आधार पर यह है जो है हास्य रस का एक सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखें तो यहाँ पर गोपियों और कृष्ण से संबंधित ये उदाहरण है। सखी बात सुनो एक मोहन की, निक्स मक्ट सिर रीति लेके, पूनी बांध ले सुने नतना, रू कहूँ कहूँ बूंद करी छलके, निक से हुई गेल हुते जहाँ मोहन, लीन उतारी तभे चल के, पतुकी धरी श्याम खिसिया के, उतग्वारी हसी मुख आचल के। तो यहाँ पर गोपियां और कृष्ण का एक प्रसंग है। एक गोपी अपनी सखी से बता रही कि हे सखी, तुम मेरी एक बात तो सुनो, मोहन के साथ मैंने क्या किया, कृष्ण के साथ क्या किया। निक्सी मकुटी सिर रीति लेके, मैं खाली मटकी लेकर अपने सिर पर लेकर चली, और पुनी बांध ले सुन्यो नतना, और उसके ऊपर एक नया कपड़ा भी मैंने बांध लिया, एक वस्त्र से उसे ढक लिया कि उसने पता ना लगे कि वो खाली है, रीति है। और रू कहूँ कहूँ बूंद करी छलके, और मैंने क्या किया, उस मटके पर चारों तरफ कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूध की बूंदें भी लगा दी, जिससे कि ऐसा लगे कि वो दूध की बूंदें उस मटकी से छलके हुए दूध से बाहर आई है। खाली मटकी है, उसे कपड़े से ढक दिया, और उस मटकी के बाहर दूध की बूंदें हैं जो ऐसा व्यक्त कर रही हैं कि दूध की बूंदें जो हैं वो छलक कर दूध से बाहर आई हैं, और जिससे कि उस मटकी में दूध का आभास हो। निक्सी हुई गेल हुते जहाँ मोहन, और उस रास्ते से उस गली से निकली जहाँ पर मोहन थे, कृष्ण थे, और लीनी उतारी तबे चलकर, तब कृष्ण ने मेरी मटकी देखी और उन्हें दूध का उसमें आभास हुआ और उन्होंने वह मटकी उतार ली। और पतकी धरी श्याम खिसिया के, जैसा ही श्याम ने उसको वहाँ देखा तो वो तो मटकी थी, खाली थी, रीति थी, और उनकी स्थिति को देखकर, ऐसी स्थिति में श्याम बहुत ही लज्जित हुए, मोहन कृष्ण बहुत लज्जित हुए, और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उतग्वारी हंसी, वो ग्वालन हंसी, मुख आंचल की ओर, अपने मुख पर आंचल ढककर वो मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर हास्य रस की अभिव्यक्ति है, और इसमें रस है हास्य रस, स्थायी भाव हास, आश्रय गोपियाँ,
आलंबन है कृष्ण, कृष्ण को देखकर उनकी क्रियाओं से उद्दीपन में कृष्ण का खिसियाना, उनका लज्जित होना। और अनुभाव के अंतर्गत हंसना, गोपियों का हंसना, मुख पर अपना आंचल करना। और संचारी भाव में हर्ष और चपलता। खिसियाना शब्द का अर्थ है लज्जित होना। अन्य उदाहरण है इसका, हास्य रस का हम देखें तो प्रसंग है श्री राम और लक्ष्मण जब वन में हैं और वहाँ पर श्री राम के जब चरणों से जो शिला रूपी अहिल्या है वो जीवंत हो जाती है, तो वो प्रसंग है। और ये समाचार सुनकर उस विंध्याचल पर्वत में रहने वाले मुनिगण सभी खुश होते हैं कि यहाँ पर अब जितनी भी शिलाएं हैं सब नारी रूप में आ जाएंगी। उसी प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है। तो देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, नारी बिन मुनि महा दुखारी। विंध्याचल के जितने भी वासी हैं वो सब उदास हैं, व्रतधारी हैं, नारी के बिना वो दुखी हैं। गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारी। गौतम की पत्नी जिस प्रकार से उसका उद्धार हुआ श्री राम के चरणों से, ऐसे ही मुनियों की कामना है कि अन्य पत्थर भी जो है नारी के रूप में हो जाएंगे। वह शीला सब चंद्रमुखी, सभी शिलाएं जो है चंद्रमुखी रूपवती नारी के रूप में हो जाएंगी। पर से प्रभु के पदकंज तिहारे, और श्री राम के चरणों के स्पर्श मात्र से ही। कीन्ही भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पगधारे। और ये हम वो मुनिगण आपस में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रघुनायक श्री राम ने हम पर कृपा की, हम पर करुणा की, जो हमारे इस उद्धार के लिए इस वन में पधारे हैं। अब वन में जितनी भी शिलाएं हैं वो नारी रूप में हो जाएंगी। तो ये प्रसंग है और ये पद है। तो इसके अंतर्गत आश्रय है, विंध्याचल पर जो रहने वाले मुनि हैं वो आश्रय के अंतर्गत। आलंबन राम है और शिलाओं के पत्थर बनने की जो खबर है वो विभाव और मुनियों का प्रसन्न होना। राम का वनगमन, वन में आगमन का जो अच्छा समझना, और ये अनुभूति जो है संचारी भाव के अंतर्गत आती है। और इसी से ही हास्य रस की हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। और ये हास्य रस का भी एक अच्छा उदाहरण है कि विंध्याचल की सारे जो शिलाएं हैं वो अब नारी रूप में आ जाएंगी, उनका ऐसा मानना है। तो हमने पढ़ा हास्य रस, जिसमें उदाहरणों के द्वारा हमने इसे स्पष्ट किया। और इससे आगे की कक्षा में हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।